हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। आज है 20 जनवरी 2022। आज से जुड़ी जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम इस लेक्चर में जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहली न्यूज़ के साथ। पहली न्यूज़ है NEGD यानी नेशनल ई गवर्नेंस जो डिवीज़न है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है 26 CISO डीप ड्राइव ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव के तहत ये बनाया जा रहा है मनाया जा रहा है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज किया गया है। अब बात कर लेते हैं ये जो साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव है उसके बारे में। तो इसको लॉन्च किया गया था 2018 में अंडर मैत्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उनके द्वारा। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि है नितिन गडकरी, जो मेरे फेवरेट हैं। उन्होंने इनॉग्रेट किया है अ, म- माधव बग। ये एक पावर मैप है। ये एक मैप है जो कि इंडिया की फर्स्ट इंटेलिजेंट क्रॉनिक डिसीज पेशेंट हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम है। यानी एक एक डिसीज पेशेंट जो उनका हैबिट को ट्रैकिंग सिस्टम है, इसे लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया है? किसके द्वारा? नितिन गडकरी के द्वारा। और जिसका नाम है माधव बग पावर मैप। ये आपको ध्यान देना है। इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज़ पावर मैप। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव मेडिकल एनालिटिक्स application for doctors which provide patients clinical parameters to resolve their chronic disease effectively। ठीक है, जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है उस चीज़ को तुरंत यानी बहुत फटाफट से, जैसे कि डायबिटीज़ हुई, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं इंसानों को, जो भी रिपोर्ट सारी चीज़ें होती है, इन सभी चीज़ों को आप इसमें स्टोर कर सकते हो। यानी एक मैप की तरह ये बनाया जाएगा। तो इस चीज़ को लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। NIRTPR, इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। इन्होंने NCGG यानी नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, इन दोनों ने मिलकर एक MOU साइन किया है ताकि प्रमोट कर सके गुड गवर्नेंस अक्रॉस ऑल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। जितने भी प्रोग्राम्स और स्कीम्स होते हैं उन सभी के अंदर गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए इन दोनों ने मिलकर एक MOU साइन किया हुआ है। कौन दो? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज और नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, इन दोनों ने मिलकर। ओके। अगला है ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो वो मतलब पहुंच चुकी है 207 यानी 207 मिलियन। ये ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट जो रीच है वो पहुंच चुकी है। ये इस बार की यानी 2022 की ये बातें हैं। बात कर लेते हैं ये किसने ये रिलीज़ किया है। ये ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिलीज़ किया गया। WESO यानी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, इनके द्वारा जो रिपोर्ट जारी होता है उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो उसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है गाय राइडर, और हेडक्वार्टर्स की बात करें जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इसमें टोटल कितने मेंबर्स नेशंस आते हैं? 187। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है सेबी ने अमेंड किया है सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स एंड कट टाइमलाइन फॉर फिलिंग सेटलमेंट एप्लीकेशंस टू 60 डेज। यानी ये देखिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो जो लोग सेबी ग्रेड बी के एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं ग्रेड ए का,
उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आरबीआई ग्रेड बी के जो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। इसमें बोला ये जा रहा है सेबी यानी जो स्टॉक सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनके द्वारा अमेंडमेंट किया है जो कि सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स होते हैं, और इनका जो टाइमलाइन है वो अभी कम कर दिया गया है। पहले कितना होता था, 180 डेज होता था, उसे घटाकर अभी 60 डेज तक ला दिया गया है, ताकि ये जो सेटलमेंट एप्लीकेशन से इसे फटाफट फिल हो सके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेबी के बारे में। तो इसका इस्टाब्लिशमेंट हुआ था 1992 में और हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके जो चेयरमैन है वो है अजय त्यागी जी। होप आपको ये वीडियो समझ आ रही है, अगर आ रही है तो आप लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर जो कि है स्नैपडील और बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। इनके जो फाइनेंशियल जो ब्रांच है उसमें ये बैंकिंग है, आपको पता ही होगा। और एनपीसीआई इन सभी ने मिलकर लॉन्च किया है कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्नैपडील ने किया है। तो स्नैपडील के जो प्रेसिडेंट है वो है हिमांशु चक्रवर्ती। इसका इस्टाब्लिशमेंट हुआ था 2010 में और हेडक्वार्टर्स की बात करें गुरुग्राम हरियाणा में है। अब ये कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड, इससे क्या होगा, आप लोगों को जब भी आप लोग पे करते हो तो आपको क्या है, एक मशीन में अपने कार्ड को इंसर्ट करना पड़ता है और आपको कुछ पिन देना पड़ता है, तब जाके जो आपका पेमेंट है वो एक्सेप्ट होती है। बट इसमें क्या है, एक कॉन्टैक्टलेस है, यानी एक वाईफाई टाइप की एक सिंबल होगी अगर आपके कार्ड के अंदर, और ये एक रुपए कार्ड होगी। इसे बस आपको कार्ड के मशीन के ऊपर जस्ट टैप करना है। टैप करते ही आपका पेमेंट, एक लिमिट आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि 5000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, जो भी आप एक लिमिट सेट कर सकते हैं। अगर उतने के अंदर का वो ट्रांजैक्शन है तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। ये अब बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। इसका इस्टाब्लिशमेंट हुआ था 1994 में और इसके एमडी एंड सीईओ है शैलेंद्र सिंह। हेडक्वार्टर्स की बात करें मुंबई महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं, कैनरा बैंक, इन्होंने पार्टनरशिप किया है लीडिंग कार्ड टू ऑफर लोन्स ऑनलाइन फॉर एमएसएमईज, यानी जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, इन लोगों को लोन प्रोवाइड करने के लिए, ऑनलाइन जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं उस चीज़ के लिए कैनरा बैंक ने पार्टनरशिप किया है लेंडिंग कार्ड नामक एक कंपनी के साथ। अब बात कर लेते हैं ये लेंडिंग कार्ड, इनके जो को फाउंडर और सीईओ हैं वो है हर्षवर्धन लूनिया, और हेडक्वार्टर्स की बात करें अहमदाबाद गुजरात में है। अगला है कैनरा बैंक, और कैनरा बैंक के जो एमडी एंड सीईओ हैं वो है एलवी प्रभाकर। इसका एस्टाब्लिशमेंट हुआ था 1906 में और हेडक्वार्टर्स की बात करें बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसका टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। मोबीक्विक जो एक ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन है, और भारत बिल पे, इन दोनों ने मिल के लॉन्च किया है क्लिक पे सर्विसेज फॉर बिल पेमेंट्स। जो भी पेमेंट्स होते हैं अगर वो अ, अगर जो भी आप पेमेंट करते हो, अगर वो मोबीक्विक और इन दोनों के साथ करते हो, तो ये जो क्लिक पे सर्विसेज है ये एप्लीकेबल हो जाएगी आपके डिवाइसेस में। इस इसमें होगा क्या, जो भी जब जब भी आप लोग पेमेंट करते हो, जैसे कि मोबाइल, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या डीटीएच रिचार्ज, इंश्योरेंस या लोन, किसी का लोन ईएमआई जो आप भरते हो, इन सभी चीज़ें जब भी आप करोगे तो ये क्लिक पे ये सर्विसेज के द्वारा आप लोग पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं मोबीक्विक के बारे में। तो मोबीक्विक के जो को फाउंडर है और सीईओ है वो है चंदन जोशी, और इसे इसे कब बनाया गया था, देखिए यहाँ पर तो दिया हुआ नहीं है, बट हाँ आप लोग अगर गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये सारी चीज़ें। बात कर लेते हैं एनपीसीआई भारत बिल पे के बारे में। तो इसके जो सीईओ हैं वो है नुपुर चतुर्वेदी जी, और हेडक्वार्टर्स की बात करें न्यू दिल्ली, जो कि दिल्ली में है। अगला है सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने कुछ
फाइनेंशियल असिस्टेंट को सैंक्शन किया हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट 650 करोड़ की है। किन किन लोगों के लिए? AUSFB यानी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और JSFB यानी जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों के लिए। बात कर लेते हैं ये जो सिडबी है यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में। तो इसके जो चेयरमैन और MD है वो है श्री सुब्रमण्यन रमन, और हेडक्वार्टर्स की बात करें लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, और इसे फाउंड किया गया था 1990 में। अगली है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके बारे में बात करें तो इसके जो MD एंड CEO है वो है संजय अग्रवाल। हेडक्वार्टर्स की बात करें वो है जयपुर राजस्थान में। और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। इसे फाउंड किया गया था 2008 में, और CEO है अजय कानवाल। आगे बढ़ते हैं। MOCI यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनका एक डेटा जारी किया गया है ऑन इंडिया ट्रेड, जो कि दिसंबर 2021 की है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि जो एक्सपोर्ट्स हुए हैं वो बढ़ गए हैं 37.81 बिलियंस का, जो कि ये US डॉलर्स की बात हो रही है। इसकी जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ गई है, और ओवरऑल देखा जाए ये अभी हम लोग इस बढ़ने के बाद भी हम लोग अभी ट्रेड डेफिसिट में है, जो कि बढ़कर कितना हो चुका है 21.68 हो चुका है। ठीक है, एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ गई है तब भी हम लोग का जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंक्रीज हो चुका है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। MOCI यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इन्होंने इंडिया की जो पोजीशन है जो एक्सपोर्ट्स में, वो कितना बोला है 650 बिलियन को अचीव कर सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, अब पिछला न्यूज़ और ये न्यूज़ दोनों सेम टू सेम है, तो आप लोग एक ही लाइन में याद रख सकते हैं। अगला है ये जो फीफा फुटबॉल अवार्ड्स हुए हैं 2021 का, उसका कुछ ओवरव्यू है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे कि जो बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2021 की जो अवार्ड है वो किसको मिला है? बैरन मुनिच नामक ये एक पॉलिश स्ट्राइकर है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ये नामक इंसान को मिला है। और वुमेन्स प्लेयर को किसको मिला है? ये एलेक्सिया पुटेलस ये नामक मैडम को। ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप यहाँ से ध्यान दे सकते हैं। और ये सारी चीज़ें कहाँ पर हुआ? ये एक वर्चुअल TV शो वर्चुअली हेल्ड किया गया था, जो कि स्विट्ज़रलैंड ज्यूरिच में था। अब बात कर लेते हैं ये जो फीफा जो होता है उसके बारे में। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है गायोवानी वेंचुजो इन्फेटेनियो। ठीक है, इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 21 मई 1904 में। हेडक्वार्टर से ज्यूरिच, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। ओके, अगला न्यूज़ ये है कि नरेंद्र कुमार गोयनका, इन्होंने एज अ चेयरमैन ऑफ AEPC का मतलब है अपीयल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये जो काउंसिल है इसके चेयरमैन के पद को अभी यानी टुक ओवर कर चुके हैं। यानी अब कौन बन गए? नरेंद्र कुमार गोयनका जी अभी चेयरमैन बन चुके हैं। और ये किनको हरा कर, यानी किसको, हाँ, यानी किसी ना किसी को तो कोई ना कोई तो हटे होंगे, तभी जाके ये सीट वैकेंसी खाली पड़ी होगी, तब जाके ये जो गोयनका जी हैं, नरेंद्र कुमार गोयनका, ये इन्होंने इस चेयर को अभी प्रेजेंट टाइम में ऑक्यूपाई कर दिया है। तो ये किनको हटा के बने थे? डॉक्टर A शक्तिवेल, इनको हटाकर ये बने हैं। अब बात कर लेते हैं ये जो अपीयल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है इसके बारे में। तो इसके जो अभी चेयरमैन, जैसे कि अभी मैंने बताया, नरेंद्र कुमार गोयनका बन चुके हैं। और सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो डॉक्टर LB सिंघाई ये अभी हैं, और इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 1979 में। हेड ऑफिस की बात करें गुरुग्राम हरियाणा में है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है नॉर्थ मैकेडोनिया के जो उन्होंने मतलब ये जो जगह है यहाँ पर इलेक्ट किया गया है इसके नए प्राइम मिनिस्टर कौन?
कोवासेवेस्की ये नामक इंसान को अभी नए प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। कहाँ पर? नॉर्थ मैकेडोनिया में। तो नॉर्थ मैकेडोनिया के जो प्रेसिडेंट है वो है स्टीवो पेंडारवोस्की ये नामक इंसान है। और कैपिटल की बात करें स्कोपेजी, करेंसी है मैकेडोनियन देनार। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको इस स्लाइड से ध्यान देना है। अगला है रसिया की फर्स्ट न्यूली बिल्ड 160M ये नामक वाइट स्वान है स्ट्रैटेजिक बॉम्बर। इन्होंने परफॉर्म किया है डेब्यूट फ्लाइट। ठीक है, ये मिलिट्री पर्सपेक्टिव से है तो ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड की हेवीएस्ट सुपरसोनिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो सकती है अब तक की। ठीक है, ये क्या नाम है? यानी TU-160M ये एक वाइट स्वान इसका नाम है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगला है इज़राइल और यूएस इन दोनों ने टेस्ट किया है एरो 3 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। कहाँ पर? इज़राइल में। अब इज़राइल और यूएसए ने मिलके किया है कहाँ पर? इज़राइल में। किस चीज़ का? एरो 3 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को। अब बात कर लेते हैं इज़राइल का। तो इज़राइल की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है नेफ्तली बेनेट और कैपिटल है जेरूसलम और करेंसी है इजरायली शेकेल। और यूएस की बात करें, यूएस की जो प्रेसिडेंट है वो है जॉय बाइडन और कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। और वाइस प्रेसिडेंट है वो है कमला हैरिस। ओके, इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगला है टीसीएस बन चुकी है न्यू टाइटल स्पॉन्सर एंड टेक्नोलॉजी पार्टनर ऑफ टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन। ठीक है, ये जो टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन है इसके अभी नए जो स्पॉन्सर और टेक्नोलॉजी पार्टनर कौन बन चुके हैं? टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि टाटा ग्रुप के अंडर आती है। इसके जो सीईओ है वो है राजेश गोपीनाथन अभी प्रेजेंट टाइम में। और हेडक्वार्टर्स की बात करें मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, और एक चीज़ आप इस चीज़ से याद रख लीजिएगा, जो टीसीएस जो टाटा ग्रुप है वो अभी आईपीएल जो इंडियन प्रीमियर लीग होती है उसके अभी टाइटल स्पॉन्सर भी हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको इसी के साथ ध्यान दीजिएगा। पद्मश्री अवॉर्डी मेजर अहुलुवालिया इनका अभी निधन हो चुका है। तो ये पद्मश्री अवॉर्डी हैं, तो इनको पद्मश्री कब मिला था? जब 2002 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 1965 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ताकि इनकी जो कंट्रीब्यूशन थे जो स्पोर्टिंग में, उस चीज़ को ऑनर करने के लिए ये दिया गया है। इनको साथ ही साथ अर्जुना अवार्ड को भी दिया गया था 1965 में। यानी 1965 में 2 अवार्ड, एक अर्जुना अवार्ड और पद्मश्री, इन दोनों के साथ इनको सम्मानित किया गया था। और ये एक ऐसे इंसान बन चुके हैं नहीं मतलब इन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किए थे 1965 को। तो ये एक स्पोर्टिंग एक्टिविटी है, तो इसी चीज़ को लेकर इनको ये अवार्ड दिया गया है और अभी इनका निधन हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। नोटेड बंगाली कार्टूनिस्ट जो है पद्मश्री नारायण देवनाथ, इनका भी अभी निधन हो चुका है। तो ये बंगाली के कार्टूनिस्ट हैं और इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये कब किया गया था? 2021 में इनको आर्ट्स की जो सेक्शन है उसके थ्रू इनको पद्मश्री से अवार्ड किया गया था। ठीक है, अगला है ओपन डेटा वीक। ये ऑब्जर्व किया जाएगा 17 से लेकर 21 जनवरी इस वीक को। ठीक है, इस वीक को क्या सेलिब्रेट किया जाएगा? ओपन डेटा वीक। यानी जो डेटा जो चीज़ें होती हैं जैसे कि इसकी एफिशिएंसी हो या फिर इसमें कोई भी इनोवेशंस हुए, इकोनॉमिक ग्रोथ, जो भी डेटा के रिलेटेड जो भी काम होते हैं उस चीज़ को ध्यान देने के लिए ये जो 17 से लेकर 21 जैन है इसको ओपन डेटा वीक ऑब्जर्व किया जाएगा।
अगला है ओडिशा ने पार्टनरशिप किया है WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके जो फूड सिक्योरिटी है और फार्मर्स रेजिलेंस के ऊपर। किसने किया है? उड़ीसा। तो उड़ीसा के बारे में होप आप सभी को पता ही होगा। और पार्टनरशिप किसके साथ किया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, किस चीज़ के लिए? ताकि इम्प्रूवमेंट हो फूड सिक्योरिटी और फार्मर्स रेजिलेंस के ऊपर। अगली है इंडियन आर्मी ने साइन किया है फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट विद एनाड्रॉन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ये नामक कंपनी के साथ अंडर मेक टू फॉर मैन्यूवरेबल एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ये चीज़ बनाने के लिए यानी मैन्यूवरेबल एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, इस चीज़ को बनाने के लिए एंडरसन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ इंडियन आर्मी ने अभी एक पहली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन की है, जिसका रेट है 96 करोड़ का। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज की जो करंट अफेयर्स है उसे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगी है तो आप लोग ज़रूर लाइक कर सकते हैं, और जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स है और आपके जो दोस्त है, फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अब इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। उसी के साथ कहना चाहता हूँ थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।